टॉपिक था प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट। इसके कंसेप्ट को हम लोग समझ चुके थे। अभी हम लोग इसका सवाल करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सवाल लिखा हुआ है कि अ पॉइंट बी, पॉइंट का नाम क्या है बी, इज 30 mm above the HP and 40 mm in front of VP। हम लोगों ने जब HP और VP के कंसेप्ट को समझा था तो वहां पे हम लोग ये समझे थे कि कोई भी पॉइंट या कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी उसका लोकेशन बताया जाएगा तो या तो HP से और VP दोनों के साथ बताया जाएगा, यानी कि दोनों रेफरेंस प्लेन के साथ उसको बताया जाएगा कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है। सवाल को पढ़ने के बाद हमको इमेजिन करना है, याद करना है कि ये पॉइंट B जो है किस कोऑर्डिनेट में है। तो हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे HP और VP को। छोटा सा यहाँ पे फिर भी बना दे रहा हूं मैं ताकि समझ में आए। ये HP है और ये VP है, वर्टिकल प्लेन। ये दोनों 90 डिग्री पर जुड़ा हुआ रहता है और इसको हम लोग बोलते हैं XY से डिनोट करते हैं, जो रेफरेंस लाइन होता है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। इसमें हम लोग क्या देखे थे कि जो भी चीजें HP से ऊपर रहता है उसको बोला जाता है एबव द HP, और VP के जो भी चीजें राइट साइड में होता है उसको बोला जाता है इन फ्रंट ऑफ VP। यानी कि सवाल को पढ़ करके हम लोग को ये समझना है कि ये किस कोऑर्डिनेट में आपका पॉइंट B है। तो सवाल पढ़ने के बाद हम लोग को पता चलेगा कि पॉइंट B जो है कोऑर्डिनेट 1 में है, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, क्योंकि एबव द HP और इन फ्रंट ऑफ VP, तो यहीं पे पॉइंट होगा B। तो इसका हम लोग प्रोजेक्शन कैसे करेंगे, तो हम लोग कल देखे थे कि सबसे पहले सवाल पढ़ने के बाद आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आपको बनाना क्या है, XY लाइन बनाना है। तो X और Y लाइन बना देना है, और XY लाइन बनाने के बाद आपको दोनों एंड पर एरो बनाना है, जो कल मैंने बात किया था 3:1 में होगा। दोनों एंड पर बनाने के बाद आपको कैपिटल X और कैपिटल Y लिखना है। उसके बाद 30 mm इन फ्रंट ऑफ 30 mm एबव द HP है। तो हम लोग जब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपको बताया गया था उसमें बोला गया था कि यदि आपका एबव द HP है तो उसका जो फ्रंट व्यू बनेगा वो एबव द XY बनता है, और 30 mm एबव है तो 30 mm एबव द XY लाइन बनेगा। तो इस लाइन से 30 mm ऊपर मेजर करके आपको एक पॉइंट बनाना है। इस पॉइंट का नाम जो एक्चुअल नाम दिया हो रहेगा उसका स्मॉल लेटर विथ डैश लिखना है। उसके बाद लाइट पेंसिल यूज करके एक हल्का सा प्रोजेक्शन लाइन बना देना है नीचे तक। उसके बाद 40 mm इन फ्रंट ऑफ VP है, तो ये जो आपका टॉप व्यू इसके कारण जो बनेगा वो टॉप व्यू कहाँ बनेगा, XY लाइन के नीचे बनेगा। और वो बनेगा, वो कितना नीचे बनेगा, तो 40 mm नीचे बनेगा। तो इस लाइन से XY लाइन से 40 mm मेजर करके यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे। इस पॉइंट का नाम हम लोग देंगे B। उसके बाद आपको क्या करना है, डायमेंशनिंग करना है। तो डायमेंशनिंग करने के लिए 1 से 1.5 mm का गैप यहाँ पे लेना है। उसके बाद 4 से 5 mm का आपको एक्सटेंशन लाइन बनाना है। उसके बाद आपको एक कंटिन्यूअस लाइन बना देना है, थीम लाइन, और उसके बाद मिडिल में आपको 30 लिख देना है। mm लिखना नहीं है। क्यों नहीं लिखना है, क्योंकि जब हम लोग डायमेंशनिंग करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ आपको फिगर लिखा जाता है जो है 30, 40, 50। उसके बाद जब हम लोग टाइटल ब्लॉक नीचे बनाते थे उसमें लिखा हुआ रहता है कि ऑल डायमेंशन आर इन mm, यानी कि पूरा डायमेंशन जो है वो mm में है। तो हम लोग को यहाँ mm नहीं लिखना है। उसके बाद 40 mm का है तो इसी के लाइन में आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे भी एक्सटेंशन लाइन बनाएंगे, यहाँ पे एरो बनाएंगे, इस तरह भी एरो बनाएंगे और मिडिल में 40 लिखेंगे। इस तरह से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। A point P is 30 mm below the HP and 20 mm behind the VP. Draw its projection। एक सवाल दिया गया है जिसमें लिख रहा है कि एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है P। ये 30 mm बिलो द HP है, HP के नीचे है 30 mm, और 20 mm बिहाइंड द VP, यानी कि VP के 20 mm पीछे।
20 mm बिहाइंड द VP। आपको बोला जा रहा है ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। सबसे पहले काम हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये इमेजिन करना है कि ये किस कोऑर्डिनेट में है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा आपको पता चलेगा, कोऑर्डिनेट होगा ये थर्ड कोऑर्डिनेट होगा। कैसे, जब हम लोग देखेंगे XY प्लेन में HP और VP में, तो 30 mm बिलो द HP आपका ये वाला प्लेन था, HP के नीचे यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या दे रहा है, 20 mm बिहाइंड द VP। तो VP जो आपका ये प्लेन था, तो VP के बिहाइंड यानी कि इधर, तो एक कोऑर्डिनेट होगा। और मैं जानता हूं कि ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड कोऑर्डिनेट होता है। तो ये थर्ड कोऑर्डिनेट में आपका पॉइंट है यहाँ पे। इस पॉइंट को हमको प्रोजेक्शन करना है। तो इस पॉइंट में क्या होता है कि आपका जो फ्रंट व्यू रहता है XY लाइन के नीचे बनता है, और जो टॉप व्यू बनता है वो आपका XY लाइन के ऊपर, क्योंकि HP 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होकर के चला जाता है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट खोजने के बाद हम लोग को करना क्या है कि XY लाइन को बनाना है। XY लाइन बना लिए। XY लाइन बनाने के बाद क्या करना है आपको, 30 mm बिलो द HP। तो 30 mm जो बिलो द HP है, तो उसका जो फ्रंट व्यू बनेगा वो 30 mm बिलो द XY लाइन बनेगा। तो इस XY लाइन से 30 mm मेजर करके सामने आपको यहाँ पे एक पॉइंट बनाना है। इस पॉइंट का जो एक्चुअल नाम दिया हुआ रहेगा उसका स्मॉल लेटर विथ डैश दे करके आपको बना देना है। उसके बाद एक हल्का सा पेंसिल यानी कि 3H यूज करते हुए एक प्रोजेक्शन लाइन बनाना है जो सीधे ऊपर तक हो। उसके बाद क्या देखना है कि 20 mm बिहाइंड द VP। तो यदि 20 mm बिहाइंड द VP पॉइंट है, तो उसका जो टॉप व्यू बनने वाला है वो 20 mm एबव द XY लाइन बनने वाला है। तो इस XY लाइन से 20 mm ऊपर मेजर करके एक और यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे। इस पॉइंट का नाम P देंगे। इसको आप ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं टॉप व्यू, और इसके ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हैं फ्रंट व्यू। उसके बाद डायमेंशनिंग करेंगे। तो डायमेंशनिंग ये 20 है, तो यहाँ पे 20 mm लिखेंगे। और उसके बाद नीचे का डायमेंशनिंग करेंगे। ये डायमेंशन आपका कितना है 30, तो 30 mm लिखेंगे। 30 लिखेंगे, mm नहीं लिखना है। ये आपका हो जाएगा। इसी तरह से एक और सवाल लेते हैं। उसके बाद तीसरा सवाल है, ए पॉइंट P is 20 mm above the HP and 25 mm in front of VP. Draw its projection. आपका दिया हुआ है कि एक पॉइंट है जिसका नाम P है, और ये 20 mm above the HP है और 25 mm in front of VP है। यानी कि 20 HP से 20 mm ऊपर है और VP से 25 mm सामने है। आपको पता करना है कि ये किस कोऑर्डिनेट में है। आपको पता चलेगा कि ये जो सवाल दिया हुआ है, ये सवाल आपका 20 mm above the HP और 25 mm in front of VP, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है तो इसका फ्रंट व्यू XY लाइन के ऊपर बनेगा और टॉप व्यू XY लाइन के नीचे बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, XY लाइन बनाएंगे। XY लाइन बनाने के बाद आपको क्या करना है, इसका फ्रंट व्यू जो HP से डिस्टेंस दिया हुआ है वो फ्रंट व्यू में जाएगा, और जो VP से डिस्टेंस दिया हुआ है वो टॉप व्यू में जाएगा। आपका जो दिया हुआ है 20 mm above the HP, तो इसका फ्रंट व्यू जो बनने वाला है above the XY लाइन बनने वाला है 20 mm। तो इस लाइन से 20 mm ऊपर मेजर करके एक पॉइंट मार्क करेंगे। उसको स्मॉल लेटर P नाम दिया हुआ है और डैश के साथ लिखेंगे। उसके बाद एक प्रोजेक्शन लाइन जो बहुत ही हल्का रहेगा और नीचे तक प्रोजेक्ट करेंगे। उसके बाद 25 mm फ्रंट ऑफ VP है, तो इस लाइन से 25 mm XY लाइन से 25 mm नीचे मार्क करेंगे। यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करेंगे, इसको स्मॉल लेटर P नाम लिखेंगे। उसके बाद इसका डायमेंशनिंग करेंगे। डायमेंशनिंग करने के लिए वही आपको एक्सटेंशन लाइन बनाना है, प्रॉपर एरो हेड बनाना जरूरी है। उसके बाद 20 लिखेंगे। उसके बाद आपको एरो हेड लास्ट में भी बनाना है। फिर नीचे का डायमेंशनिंग करना है, बीच में 25 लिखेंगे, नीचे तक लाएंगे, एरो हेड बनाएंगे और आपको इसको खत्म करना है। बहुत ही आसान है, इसको आप इजीली कर सकते हैं। फिर भी यदि किन्हीं को दिक्कत आ रहा होगा तो इसके लिए लास्ट में आपको एक कंसेप्ट बताया जाएगा जिसके थ्रू आप कुछ इमेजिन नहीं करना है, आपको 6 बातें याद रखना है। उसके बाद आप इजीली
पॉइंट के प्रोजेक्शन को बना सकते हैं। यदि आपके पॉइंट का प्रोजेक्शन आपको क्लियर नहीं है तो आप लाइन का प्रोजेक्शन नहीं समझ पाइएगा और बहुत दिक्कत होगा। इसका और भी अभी सवाल करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल है कि ए पॉइंट Q, एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है Q, इज इन द HP, इज इन द HP, यानी कि ये जो पॉइंट है आपका HP में ही रखा हुआ है एंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ VP, VP के 10 mm सामने है। आपको करना क्या है, ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। तो इस तरह का सवाल अभी हम लोग नहीं किए थे, ये नया है। तो देखिए क्या है, ये आपका VP था और ये आपका HP था। ये पॉइंट आपका इज इन द HP है, यानी कि HP पे ही ये पॉइंट है, लेकिन VP से जो डिस्टेंस है, इस VP प्लेन से जो डिस्टेंस है HP पे रखा हुआ है, VP से जो डिस्टेंस है इस प्लेन से वो कितना mm है, तो 10 mm ये डिस्टेंस दिया हुआ है। आपको करना क्या है, प्रोजेक्शन करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, XY लाइन में इसको XY लाइन बनाएंगे जो रेफरेंस लाइन रहेगा और इसको XY से डिनोट किया जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, इसका जो आपका फ्रंट व्यू बनने वाला है वो आपका जो ये लाइन था, रेफरेंस लाइन था, जो जिसको कि हम लोग XY से डिनोट कर रहे थे, यदि इस तरफ से लाइट हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे तो इसका जो शैडो बनने वाला है वो आपका XY लाइन पे ही बनने वाला है। तो यहाँ पे भी जो फ्रंट व्यू बनेगा वो आपका XY लाइन पे ही बनेगा। तो XY लाइन पे एक पॉइंट बना देना है। इस पॉइंट का नाम हम लोग क्या देंगे, स्मॉल q डैश। क्योंकि फ्रंट व्यू है तो फ्रंट व्यू का हमेशा जो एक्चुअल नाम दिया हुआ रहेगा, इस बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसको समझिए, जो आपका एक्चुअल नाम दिया हुआ रहेगा उस नाम का स्मॉल लेटर विथ डैश आपको नाम देना है। उसके बाद यदि हम लोग ऊपर से देखेंगे, ऊपर से देखने पर टॉप व्यू कहाँ बनेगा, HP पे बनेगा और HP पे आपका ये पॉइंट जहाँ पे है वहीं पे बनेगा, क्योंकि HP पे लिखा हुआ है। यानी कि इससे 10 mm दूर, इस लाइन से 10 mm VP से दूर, मतलब इस लाइन से 10 mm दूर, और ये जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा तो 10 mm का रेडियस लेकर के नीचे आएगा। तो जब 10 mm का रेडियस लेकर के नीचे आएगा, यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, ये जो 10 था उसको मेंटेन करते हुए जब यहाँ पे आया 10 mm, फिर जब सीधा आएगा तो यहाँ भी 10 mm रहेगा, 10 mm में डिस्टेंस रहेगा। तो ये जो पॉइंट उठ करके आया आपका यहाँ पे आ गया, यानी कि ये जो लाइन है इससे हल्का सा प्रोजेक्शन लाइन लेने के बाद XY लाइन से या इस पॉइंट से 10 mm नीचे आकर के एक जो पॉइंट बनेगा ये आपका टॉप व्यू रहेगा। इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं टॉप व्यू, यहाँ पे आपका फ्रंट व्यू FB शॉर्ट में। उसके बाद डिस्टेंस लिखना है, तो डिस्टेंस हम लोग इसको 10 mm, जो डिस्टेंस यहाँ से है उसको हम लोग लिख देंगे 10 mm, यहाँ पे ये आपका बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सवाल को सोल्व करेंगे। देखते हैं अगला सवाल। एक सवाल नंबर 5 है, ए पॉइंट P is 50 mm from both the reference plane। 50 mm एक पॉइंट है जिसका नाम P है और 50 mm from both the reference plane। रेफरेंस प्लेन मैंने बताया था कि ये जो रेफरेंस प्लेन या प्रिंसिपल प्लेन जो बोला जाता है वो आपका HP और VP, ये दोनों को HP और VP दोनों को रेफरेंस प्लेन बोला जाता है या प्रिंसिपल प्लेन भी बोला जाता है। यानी कि आपको जो दिया जा रहा है कि पॉइंट P जो है आपका HP हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों से 50 mm के डिस्टेंस पर है। प्लेन ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन इन ऑल पॉसिबल पोजीशन। तो दोनों ये जो है HP और VP दोनों से आपका 50 mm के डिस्टेंस पर है। वो आपका इन फ्रंट भी हो सकता है, बिहाइंड भी हो सकता है, एबव भी हो सकता है, बिलो भी हो सकता है। इसीलिए बोला गया है कि आपको प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है, लेकिन ऑल पॉसिबल पोजीशन पे, जितने भी पोजीशन पॉसिबल हो सकते हैं उस सारे पोजीशन पे आपको ड्रॉ करना है। इसमें हम लोग को करना क्या पड़ेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी ड्रॉ करना पड़ेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में भी ड्रॉ करना पड़ेगा, थर्ड में भी ड्रॉ करना पड़ेगा और फोर्थ में भी ड्रॉ करना पड़ेगा। क्योंकि दोनों प्लेन से जो डिस्टेंस 50 है वो आपका किसी भी कोऑर्डिनेट में पॉसिबल हो सकता है, फर्स्ट में भी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तीनों चारों में। जैसे देखिए मान लिया जाए कोई पॉइंट जो है आपका
एबव द एचपी हो सकता है 50 mm, तो बिलो द एचपी भी हो सकता है। क्योंकि उसमें ए नहीं दिया है कि आपका एबव है कि बिलो है, दिया है कि ऑल पॉसिबल पोजीशन पे आपको बनाना है, और डिस्टेंस दिया है 50 mm, तो वो 50 mm ऊपर या नीचे ये नहीं बताया गया, तो हम लोग को सारे कोऑर्डिनेट में करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट फर्स्ट शुरू करेंगे, और कोऑर्डिनेट फर्स्ट शुरू करके आपको ये मान करके चलना है कि ये जो आपका HP से जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 50 mm एबव दिया हुआ है, एबव दिया हुआ है, और जो VP से जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 50 mm इन फ्रंट दिया हुआ है, इन फ्रंट दिया हुआ है मतलब सामने में दिया हुआ है। तो हम लोग का जो आपका प्रोजेक्शन बनने वाला है वो कैसा बनेगा, तो हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में यदि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसको सबसे पहले हम लोग XY लाइन बनाने के बाद क्या करेंगे, XY लाइन बनाने के बाद क्या करेंगे, आपका 50 mm एबव द HP है तो उसका फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, XY लाइन से 50 mm ऊपर, तो इस लाइन से 50 mm ऊपर आपको यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करना है। इस पॉइंट का नाम दे देना है क्या, आपका जो ओरिजिनल नाम है, एक्चुअल नेम है उसका स्मॉल लेटर विद डैश। उसके बाद एक हल्का सा प्रोजेक्टर लाइन लेना है। उसके बाद क्या लिखना है, 50 mm इन फ्रंट ऑफ VP है तो उसका टॉप व्यू कहाँ बनेगा, XY लाइन के 50 mm नीचे। तो आपका जितना दूरी पे XY लाइन से ये P पॉइंट था उतना ही दूरी पे आपका यहाँ पे एक आ जाएगा पॉइंट, उसका नाम हम लोग देंगे P, और इसका डायमेंशनिंग करेंगे 50 mm उस तरफ लिखेंगे और 50 mm नीचे लिखेंगे। ये आपका हो जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट का। यदि कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट का इसका बात किए हम लोग, यदि कोऑर्डिनेट सेकंड करें, इसको बनाने के बाद आपको क्या करना है, आगे अगले पेज में बनाना है। वो कैसे बनाना है, कोऑर्डिनेट यदि सेकंड दिया हुआ है आपका, कोऑर्डिनेट सेकंड देगा नहीं, ऑल पॉसिबल पोजीशन में, तो एक पोजीशन ये हो गया। दूसरा हम लोग केस ले रहे हैं, तो दूसरा केस में हम लोग को क्या देना है कि HP से जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 50 mm एबव दिया हुआ है, सही बात है, एबव दिया हुआ है। लेकिन VP से जो डिस्टेंस हम लोग दिए थे कि इन फ्रंट था, वो इस समय क्या हो जाएगा कि 50 mm बिहाइंड द VP मतलब पीछे। केवल VP वाले डिस्टेंस को हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट में आ गया। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, XY लाइन लेंगे। XY लाइन लेने के बाद आपको 50 mm एबव द HP, तो उसका फ्रंट व्यू कहाँ, एबव द XY लाइन, तो इस लाइन से एबव आपका यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे पॉइंट आने के बाद इसको हल्का सा प्रोजेक्टर लाइन से ड्रॉ कर देना है, ऐसे नाम इसका लिख देंगे P डैश। उसके बाद क्या करना है, 50 mm बिहाइंड द VP है तो उसका टॉप व्यू जो बनने वाला है वो कहाँ बनेगा, 50 mm एबव द XY लाइन, यानी कि ये 50 mm पे बना था और एक और पॉइंट 50 mm पे, तो यहीं पे आपका क्या आ जाएगा P। इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे, फ्रंट व्यू को सामने, एक को किसी को ब्रैकेट में लिख देंगे, और ये जो आपका आएगा दोनों डिस्टेंस 50 mm ऊपर रहेगा XY लाइन से, ये आप डायमेंशनिंग कर दीजिए। ये हो गया आपका सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए। यदि हम लोग थर्ड कोऑर्डिनेट की बात करें, जिसमें की कंडीशन क्या है, तीसरा यदि हम लोग लेते हैं, तीसरा कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, या केस 1 केस 2 भी कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट 1 कोऑर्डिनेट 2 3 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है कि आपका HP से जो डिस्टेंस दिया हुआ है थर्ड में वो 50 mm तो है ही, क्योंकि ऑल पॉसिबल ऑल रेफरेंस दोनों रेफरेंस प्लेन से क्या दिया हुआ है 50 mm, तो HP से 50 mm, लेकिन कहां, तो HP से 50 mm बिलो, तो बिलो, और उसके बाद जो VP से डिस्टेंस दिया हुआ है वो तो 50 mm है, लेकिन कहां 50 mm कहां, VP से तो बिहाइंड, मतलब VP से पीछे। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, XY लाइन लेंगे। XY लाइन लेने के बाद क्या करना है आपको, XY लाइन बनाने के बाद क्या करना है, 50 mm बिलो द HP है तो उसका जो फ्रंट व्यू बनने वाला है वो 50 mm बिलो द XY लाइन बनेगा, और इस लाइन से 50 mm नीचे आपको यहाँ पे पॉइंट मार्क करना है। पॉइंट मार्क करने के बाद एक हल्का सा प्रोजेक्टर लाइन ऐसे ड्रॉ करना है। उसके बाद 50 mm बिहाइंड द VP है तो उसका जो टॉप व्यू बनने वाला है वो एबव द XY लाइन, तो इस लाइन से 50 mm ऊपर मेजर करेंगे, और यहाँ पे जो आपका बनेगा P, और ये जो बना था फ्रंट व्यू था P डैश, यानी कि यहाँ पे लिख भी सकते हैं फ्रंट व्यू, और इसके ब्रैकेट में लिख दीजिए टॉप व्यू। ये डिस्टेंस को आपको लिखना है 50, डायमेंशनिंग करना है यहाँ भी 50, इस चीज को मेंटेन करके बना देना है। ये हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि सवाल है तो कैसे करेंगे उसको देखिए।
ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में यदि सवाल है तो आपका HP से जो डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा और VP से जो डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, दोनों डिस्टेंस 50-50 mm है, 50-50 mm है। लेकिन HP से जो डिस्टेंस दिया हुआ है बिलो द HP है, किस कहाँ है, बिलो। और जो आपका VP से डिस्टेंस दिया हुआ है 50, वो कहाँ है, इन फ्रंट, मतलब सामने में है। तो ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ जाएगा। इसके लिए भी क्या करेंगे, सबसे पहले XY लाइन बनाएंगे। XY लाइन बनाने के बाद आपको क्या करना है, XY लाइन बनाने के बाद क्या करना है आपको, 50 mm बिलो द HP। तो उसका जो फ्रंट व्यू बनने वाला है बिलो द XY लाइन बनेगा। तो इस लाइन से 50 mm नीचे मार्क करके यहाँ पे एक पॉइंट बनाएंगे। मार्क करने के बाद एक हल्का सा प्रोजेक्टर लाइन लेंगे, एक हल्का सा प्रोजेक्टर लाइन लेंगे और उस प्रोजेक्टर लाइन पे फिर क्या करेंगे, 50 mm इन फ्रंट ऑफ VP है, तो 50 mm इन फ्रंट ऑफ VP पे उसका टॉप व्यू जो बनेगा वो 50 mm बिहाइंड XY लाइन के नीचे बनेगा, मतलब बिलो द XY लाइन। तो इस लाइन के आपको नीचे आकर के यहीं पे एक और पॉइंट मिलेगा और दोनों पॉइंट को P' और P दोनों अपना एक ही जगह पे है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। और उसके बाद हम लोग इसका डायमेंशनिंग करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 50 XY लाइन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस और ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा ऑल पॉसिबल पोजीशन पे। अब हम लोग, मैंने बात किया था बीच में कि आपको 6 पॉइंट याद रखना है, उसके बाद पॉइंट का प्रोजेक्शन आपको क्लियर हो जाएगा, कुछ दिमाग नहीं भिड़ाना है, कहीं नहीं जो ज़्यादा सोचना है। और ये जो 6 पॉइंट है, आप इस चीज से पॉइंट का पूरा प्रोजेक्शन कर सकते हैं। पॉइंट का प्रोजेक्शन आपसे हो जाएगा तो आप लाइन का प्रोजेक्शन इजीली कर सकते हैं। देखिए 6 व्यू में क्या याद रखना है, 6 पॉइंट में। पहला बात तो ये याद रखना है कि HP का जो रिलेशन होता है, HP का जो रिलेशन होता है वो आपका फ्रंट व्यू से होता है। HP का रिलेशन किसके साथ होता है, फ्रंट व्यू। आपका पॉइंट जो होता है HP से 3 तरह का रिलेशन बनता है पॉइंट पे। हम लोग सवाल में देखे थे कि HP का पॉइंट के साथ जो रिलेशन बनता है वो 3 तरह का बनता है। 3 तरह का क्या बनता है, या तो पॉइंट जो रहेगा एबव द HP रहेगा, या पॉइंट बिलो द HP रहेगा, या पॉइंट इज इन द HP या ऑन द HP रहेगा। तो ये 3 ही बात हो सकता है, या तो HP के ऊपर पॉइंट है, या HP के नीचे पॉइंट है, या HP पे है। इसके अलावा HP से पॉइंट का कोई रिलेशन नहीं होता है। तो आप देखिए पॉइंट क्या क्या हो सकता है, एबव द HP, एबव द HP। दूसरा क्या हो सकता है, बिलो द HP। तीसरा क्या हो सकता है, ऑन द HP, यानी कि HP पर। एबव द HP, HP से ऊपर, बिलो द HP, HP से नीचे, ऑन द HP यानी कि HP पे। आपका जो HP पे पॉइंट का ये रिलेशन है HP के साथ, एबव द HP, बिलो द HP, ऑन द HP। उसी तरह से जो फ्रंट व्यू बनेगा वो आपका एबव द HP है। तो जैसा रिलेशन पॉइंट का HP के साथ होता है, फ्रंट व्यू का XY के साथ सेम टू सेम यानी कि वैसा ही रिलेशन होता है। यानी कि एबव द HP है पॉइंट, तो आपका जो फ्रंट व्यू बनने वाला है वो एबव द XY लाइन बनेगा, एबव द XY लाइन। दूसरा क्या हो सकता है, बिलो द HP है, तो उसका जो फ्रंट व्यू बनेगा वो कहां बनेगा, बिलो द XY लाइन, बिलो द XY लाइन। और तीसरा क्या हो सकता है कि यदि आपका पॉइंट ऑन द HP है तो उसका फ्रंट व्यू जो बनेगा वो कहां बनेगा, ऑन द XY लाइन, ऑन द XY लाइन। या इसी को इन द इज इन द HP भी बोला जाता है, मतलब HP पर या HP पे। आपको दोनों बातें एक ही हो सकता है, ऑन द HP या इज इन द HP। उसी तरह से 3 पॉइंट ये याद रखना है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसके बाद VP का जो रिलेशन होता है, VP का जो रिलेशन होता है आपको याद रखना है, VP का जो रिलेशन होता है वो आपका टॉप व्यू के साथ होता है। मतलब आपका VP के पॉइंट का रिलेशन VP के साथ क्या हो सकता है, 3 तरह का इसमें भी रिलेशन बन सकता है। पॉइंट जो रहेगा या तो इन फ्रंट ऑफ VP रहेगा, या बिहाइंड द VP रहेगा, और ऑन द VP या इज इन द VP रहेगा। 3 ही केस हो सकता है।
पॉइंट कोई भी पॉइंट है वो आपका वर्टिकल प्लेन के सामने हो सकता है, पीछे हो सकता है और वर्टिकल प्लेन पर हो सकता है। उसके अलावा और कोई केस नहीं बनता है। उस केस को यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, लिख रहा हूं मैं। आपको याद रखना है क्या, ये VP के साथ जो पॉइंट बनेगा वो कैसा रहेगा, या तो इन फ्रंट ऑफ VP, इन फ्रंट ऑफ VP। दूसरा क्या हो सकता है, बिहाइंड द VP, बिहाइंड द VP। और तीसरा क्या हो सकता है, ऑन द VP। इन फ्रंट ऑफ VP यदि पॉइंट है तो उसका जो टॉप व्यू बनने वाला है वो कहां बनेगा, इन फ्रंट ऑफ VP है तो उसका जो टॉप व्यू बनने वाला है बिलो द XY लाइन बनने वाला है। कहां बनने वाला है, बिलो द XY लाइन, बिलो द XY लाइन। उसके बाद बिहाइंड द VP है तो उसका जो टॉप व्यू बनने वाला है, पॉइंट यदि बिहाइंड द VP है तो उसका टॉप व्यू जो बनने वाला है एबव द XY लाइन बनने वाला है। कहां बनने वाला है, एबव द XY लाइन। उसके बाद तीसरा पॉइंट ऑन द VP है तो उसका टॉप व्यू जो बनेगा ऑन द XY लाइन बनेगा, ऑन द XY लाइन। ये 6 बातें आपको याद रखना है, 3A और 3A। ये 6 बात यदि आपको याद है, आपके ध्यान में है, तो आप पॉइंट का प्रोजेक्शन इजीली कर सकते हैं। उसको हम लोग एक सवाल के माध्यम से इसका इस्तेमाल करने के लिए सीख लें, ताकि अभी बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या बता रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। देखिए एक सवाल में लिख रहा हूं आपको कि a point P is 20 mm above the HP and 25 mm behind the VP. Draw its projection, draw its projection, draw its projection। ये आपका सवाल है। आपको कुछ नहीं सोचना है, सवाल में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप XY लाइन बनाइए, XY लाइन बना दिए, एरो हेड बनाइए, XY बन गया। उसके बाद क्या करना है, हम लोग को HP और VP खोजना है। हमने क्या खोजा, above the HP, above the HP, और डाटा कितना दिया हुआ है 20 mm above the HP। तो यहाँ पे above the HP लिखा हुआ है, 20 नहीं लिखा हुआ है, तो 20 हम लोग डेटा जोड़ेंगे। 20 mm above the HP, तो उसका फ्रंट व्यू जो बनने वाला है वो कहाँ बनने वाला है, 20 mm above the XY लाइन। XY लाइन ऑलरेडी बना चुके हैं। उससे 20 mm ऊपर आपको एक पॉइंट मार्क करना है। इस पॉइंट का जो फ्रंट व्यू है तो उसका नाम जो देंगे हम लोग स्मॉल p डैश। उसके बाद आपको क्या करना है, एक हल्का सा प्रोजेक्टर लाइन या प्रोजेक्शन लाइन नीचे तक ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ करने के बाद दूसरा पॉइंट क्या खोजना है, दूसरा पॉइंट हम लोग को एक खोजना है कि 25 mm डेटा दिया हुआ है बिहाइंड द VP। तो बिहाइंड द VP यहाँ पे खोजना है। बिहाइंड द VP ये पॉइंट आपको मिल रहा है, 25 यहाँ पे ऐड कर देना है अपने मन से। यहाँ डेटा जो दिया हुआ है 25 mm बिहाइंड द VP, तो उसका जो टॉप व्यू बनने वाला है वो कहाँ बनने वाला है, 25 mm above the XY लाइन। यानी कि इसी लाइन पे 25 mm 20 पे था और 25 इससे और ऊपर आएगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट आपको मिलने वाला है, ये पॉइंट आपका जो रहेगा वो P रहेगा। यानी कि ये टॉप व्यू है ऊपर वाला, और नीचे वाला जो है वो आपका फ्रंट व्यू है। आपको इसके बाद डायमेंशनिंग कर देना है। तो डायमेंशनिंग यहाँ से हम लोग करेंगे, इसको 20 कर देंगे और उसके बाद इसको ऊपर वाले को 30 mm 25 mm डेटा लिख देंगे। ये आपका हो जाएगा। इसको दोनों को मिला देना है हल्के से प्रोजेक्टर लाइन से, ताकि आपका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में रिलेशन बना रहे। ये आपका हो गया। आगे एक और सवाल हम लोग लेंगे और उसके बाद समझेंगे। अगला सवाल जो है वो आपका लिखा हुआ है कि एक पॉइंट B, एक पॉइंट है जिसका नाम है B और 30 mm बिलो द HP एंड ऑन द VP। ये कहाँ पे है, ऑन द VP और 30 mm HP से नीचे। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन। ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। सबसे पहले सवाल में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आपको XY लाइन बना देना है। XY लाइन ऐसे बना दीजिए, एरो बनाइए X और यहाँ पे
आपको OY बना देना है। उसके बाद क्या करना है आपको बिलो द HP, तो HP वाला रिलेशन यहाँ बनता है, तो हम लोग को खोजना है बिलो द HP, और जो डेटा दिया हुआ रहेगा उस डेटा को यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे। तो 30 mm बिलो द HP, तो उसका जो फ्रंट व्यू बनने वाला है वो 30 mm above द बिलो द XY लाइन, बिलो द XY लाइन, तो XY लाइन से नीचे हम लोग यहाँ पे कहीं मार्क करेंगे 30 mm मेजर करके, तो ये पॉइंट जो अपना बनने वाला है वो आपका फ्रंट व्यू बनने वाला है। और जो नाम एक्चुअल नाम दिया हुआ है उस नाम का स्मॉल लेटर विथ डैश, और उसके बाद हल्के से प्रोजेक्टर लाइन को यूज करते हुए ऊपर तक प्रोजेक्ट कर देना है। उसके बाद अगले पॉइंट पे जाना है, ऑन द VP है, तो ऑन द VP यदि यहाँ पे है तो उसका जो टॉप व्यू बनने वाला है वो ऑन द XY लाइन, तो XY लाइन तो यहाँ पे आ रहा है, तो XY लाइन पे यहाँ पे आपका जो बनेगा वो आपका B हो जाएगा, यानी कि ये आपका टॉप व्यू बन गया, ये आपका फ्रंट व्यू बन गया FB। उसके बाद आपको यहाँ पे डायमेंशन लिखना बहुत जरूरी है, 30 है तो 30 लिख करके आपको एरो बना देना है, एरो को फिल करना भी बहुत जरूरी है, और प्रॉपर डायमेंशन में बनाना है आपको। पिछले जब हम लोग डायमेंशनिंग के बात किए थे उसमें हम लोग को प्रॉपर डायमेंशनिंग का एरो हेड बनाने के लिए सिखाया गया था, वो जो है 3:1 में बनाना है। आपको मैंने बताया था, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, कोई भी लाइन है वहां से आपको 3 mm मेजर करके लास्ट एंड से, उसके बाद 1 mm का इधर लाइन बनाना है, उसके बाद हल्का सा कर्व करते हुए यहाँ तक ले जाना है लास्ट एंड तक, और इस तरफ से भी हल्का सा कर्व करते हुए यहाँ पे ले जाना है। उसके बाद इसको प्रॉपर फिल कर देना है, पूरी तरह से फिल कर देना है। ये जो आपका एरो हेड बनेगा ये आपका एक प्रॉपर एरो हेड बनेगा और सुंदर भी दिखने में लगेगा। तो आपको ये काम करना है हर जगह पे 3:1 में। ये जो लंबाई लेना है आपको 3 mm का लेना है, और ये जो आपका इसका विड्थ लेना है 1 mm का लेना है। हमेशा 3:1 ही इसका रेशियो रहेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं। प्रोजेक्शन का एक सवाल है, एक पॉइंट P, एक पॉइंट है जिसका नाम है P, ये 15 mm above the HP है, HP से 15 mm ऊपर है, एंड 20 mm in front of VP, VP के 20 mm सामने है। एक और पॉइंट है, अनदर पॉइंट जिसका नाम है Q, इज 20 mm behind the VP, यानी कि VP के 25 mm पीछे है, एंड 40 mm below the HP, HP के 40 mm नीचे है। आपको बोला जा रहा है ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन ऑफ P एंड Q, आपको प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है पॉइंट P और Q का। कीपिंग द डिस्टेंस बिटवीन देयर प्रोजेक्टर, जो हम लोग प्रोजेक्टर बनाते थे, प्रोजेक्शन लाइन बनाते थे, उसके बीच में डिस्टेंस जो रखना है इक्वल टू 90 mm, 90 mm के बराबर रखना है। उसके बाद का काम क्या करना है कि ड्रॉ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, लाइंस ज्वाइनिंग देयर टॉप व्यू, दोनों के टॉप व्यू को ज्वाइन करना है, और दोनों के देयर फ्रंट व्यू, दूसरा जो दिया हुआ है देयर फ्रंट व्यू, यानी कि उसके फ्रंट व्यू को भी ज्वाइन करना है। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को सोल्व करेंगे। यदि आप कंसेप्ट को समझ चुके हैं तो आप खुद से भी सोल्व कर सकते हैं। और इस सवाल को मैं मिटा रहा हूं, उसके बाद मैं अभी बताता हूं कैसे सोल्व करना है। आपको डेटा याद रखना है, 15 mm above the HP है, 20 mm in front of VP है, कोई और पॉइंट Q है जो 20 mm 25 mm behind the VP और 40 mm below the HP है, आपको याद रखना है। या डेटा को मैं साइड में लिख दे रहा हूं यहाँ पे। जो पॉइंट P दिया हुआ है उसका HP से जो डिस्टेंस दिया हुआ है 15 mm above दिया हुआ है, VP से जो डिस्टेंस दिया हुआ है 20 mm दिया हुआ है, इन फ्रंट ऑफ VP सामने दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट Q का जो दिया हुआ है HP से जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है 40 mm below the HP, पॉइंट Q is 25 mm behind the VP, और जो HP से जो डिस्टेंस दिया हुआ है 40 mm below the HP, और VP से जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो आपका डिस्टेंस दिया हुआ है 25 mm behind the VP।
आपको दोनों का प्रोजेक्टर पहले ड्रॉ करना है, उसके बाद 90 mm का दोनों प्रोजेक्टर लाइन के बीच 90 mm का डिस्टेंस रखते हुए आपको दोनों के टॉप व्यू को और दोनों के फ्रंट व्यू को ज्वाइन करना है। देखिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, एक लंबा सा XY लाइन बनाएंगे। लंबा सा XY लाइन बना दिए, ये आपका X और Y लाइन हो गया। XY लाइन बनाने के बाद आपको क्या करना है, पॉइंट P का पहले प्रोजेक्टर बना लेना है, प्रोजेक्शन बना देना है। तो पॉइंट P के लिए दिया हुआ है 15 mm एबव द HP। तो जब पॉइंट एबव द HP था तो उसका फ्रंट व्यू कहां बन रहा था, एबव द XY लाइन। तो इस XY लाइन से 15 mm ऊपर यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करेंगे, इसका नाम दे देंगे P' और एक हल्का सा प्रोजेक्शन लाइन लेंगे जो नीचे तक ऐसे ड्रॉ कर देंगे। यही आपका प्रोजेक्टर है, ये आपका क्या है, प्रोजेक्टर। और इस प्रोजेक्टर के क्या फिर करना है, 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP। तो इन फ्रंट ऑफ VP यदि पॉइंट लिखा हुआ है तो उसका जो टॉप व्यू बन रहा था वो कहां बन रहा था, बिलो द XY लाइन बन रहा था। तो XY लाइन से बिलो कितना, 20 mm। तो इस पॉइंट से XY लाइन से हम लोग 20 mm नीचे मेजर करेंगे और यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे। ये आपका टॉप व्यू रहेगा। यहाँ पे शॉर्ट में लिख दीजिए टॉप व्यू और यहाँ पे आपको शॉर्ट में लिख देना है फ्रंट व्यू। ये आपका P पॉइंट के है। उसके बाद दूसरा जो लिखना है, प्रोजेक्टर दोनों का जो रहेगा वो 90 mm के डिस्टेंस पर रहेगा। तो इस प्रोजेक्टर से अगला प्रोजेक्टर जो हम लोग लेंगे वो 90 mm के डिस्टेंस पर पहले मेजर करके 90 mm आपको क्या करना है, एक नया प्रोजेक्टर लाइन बना देना है। वो पॉइंट Q के लिए, पॉइंट Q के लिए डेटा दिया हुआ है 40 mm बिलो द HP। यदि आपका पॉइंट बिलो द HP था, पॉइंट बिलो द HP था तो उसका फ्रंट व्यू कहां बन रहा था, बिलो द XY लाइन। तो बिलो द XY लाइन यानी कि इस XY लाइन से बिलो यहाँ पे कितना mm, 40 mm। तो 40 mm बिलो यहाँ पे आकर के आपको एक पॉइंट मिला, इस पॉइंट को Q' लिख देना है क्योंकि यह फ्रंट व्यू है। आप साइड में लिख भी सकते हैं फ्रंट व्यू। दूसरी बात 25 mm बिहाइंड द VP पॉइंट था, 25 mm बिहाइंड द VP है तो उसका जो टॉप व्यू बनने वाला है वो कहां बनने वाला है, एबव द XY लाइन। तो इस XY लाइन से इसी प्रोजेक्टर पे 25 mm मेजर करके आपको यहाँ पे मार्क करके एक पॉइंट बना देना है Q। ये आपका क्या है, टॉप व्यू है। आपको अब क्या करना है, अब करना है कि दोनों के फ्रंट व्यू को और दोनों के टॉप व्यू को क्या करना है, मिलाना है। आप स्केल लीजिए, स्केल लेने के बाद एक P वाला का फ्रंट व्यू यहाँ और Q का फ्रंट व्यू यहाँ, दोनों पॉइंट को इस तरह से हम लोग मिला देंगे। उसके बाद दूसरा जो है आपका Q टॉप व्यू एक यहाँ और एक टॉप व्यू यहाँ, ये दोनों टॉप व्यू को क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे। ये आपका फाइनल प्रोजेक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सवाल को सोल्व करेंगे।